श्री एकनाथ जी महाराज जी के पिताजी का श्राद्ध था। उन्होंने रसोई तैयार करवाई। आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में वे अपने घर के द्वार पर खड़े थे। जब घर के द्वार पर वे खड़े थे तो वहाँ से 4-5 महार निकल कर जा रहे थे। जैसे ही उनकी नाक में मिठाई की गंध गई तो वह कहने लगे कि कितनी बढ़िया गंध आ रही है, जिसको भूख ना हो उसको भी भूख लग जाए। तो कहते हैं कि अरे हमारे भाग्य में ऐसा भोजन कहाँ। जब ये बात कर रहे थे तो एकनाथ जी ने उनकी बात को सुना तो उनको दया आ गई। उन सभी को बुला करके उन्होंने बड़े भाव से भोजन कराया और जो भोजन बचा था गिरजाबाई जी ने उनके घर वालों को बुलाया और उन्हें भी तृप्त किया। इधर दोबारा धो लीप करके उन्हें ब्राह्मणों के लिए रसोई बनाई गई और जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली कि एकनाथ जी ने महारों को भोजन करवाया है तो वे बहुत क्रोधित हो गए और एकनाथ जी से उल्टा सीधा बोलने लगे कि आप भ्रष्ट हो गए हो और आप जैसे पतित के यहाँ हम भोजन नहीं कर सकते। अंत संत जब कहने लगे तो एकनाथ जी बड़े विनम्र भाव से कहने लगे कि ब्राह्मणों, हमने पुनः रसोई बनाई है, धो लीप करके पुनः आपके लिए भोजन सामग्री तैयार की है, आप भोजन पाइए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, हमें आपके यहाँ भोजन करना ही नहीं है। एकनाथ जी ने खूब अनुनय विनय किया लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। तो एकनाथ जी ने बड़े भक्ति भाव से, बड़े श्रद्धा से अपने पितृगणों को याद किया और जब संकल्प करके अपने पितृगणों को बुलाया तो वह मूर्तिमान होकर के उनके यहाँ आए और भोजन करके एकनाथ जी को आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इधर जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली तो वे बड़े ही लज्जित हुए। श्री एकनाथ जी के चरणों में गिर करके उन्होंने क्षमा याचना की और कहने लगे कि हम आपको पहचान ना सके। अरे आप तो बहुत ही सामर्थ्यवान हैं, हमसे एक भक्त का अपराध हो गया, इसलिए आप हमें क्षमा करें। तो भक्त होता है। श्री एकनाथ जी ने सभी ब्राह्मणों को क्षमा दान दिया। कहते हैं कि भक्त का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त का अपराध जब हो जाता है तो भगवान सहन नहीं करते। भगवान उस व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करते। एक तरफ वह पापी को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन जो भक्त का अपराध कर देता है भगवान उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भक्त का, महात्मा का हमसे अपमान ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। जय श्री कृष्ण।